अगर आप यूपीएससी, सीएसई और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की तैयारी ग्रेड अप के साथ करना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है आपके लिए। इस पे बहुत सारे कोर्सेज उपलब्ध हैं। इसमें आपको लाइव कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे, डेली स्टडी प्लान वगैरह मिलेगा, फैकल्टी विद यूपीएससी सीएसई इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी मिलेंगे आपको, बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रिपरेशन और उसमें रिवीजन भी मिलेगा। ऑनलाइन मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया है, जो कि आपको लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर आधारित मिलेगा। और इसके कोर्सेज भी बहुत ही सस्ते हैं। इसके कोर्सेज दिए गए हैं आपको फॉर यूपीएससी एग्जाम्स के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए, जिसमें कि अगर आपको ये महंगा लगता है तो आप हमारे कूपन कोड MOL50 का अगर उपयोग करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको इसमें 67 बीपीएससी के लिए भी सारे कोर्सेज अवेलेबल मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 40 क्वेश्चंस का टेस्ट 67 बीपीएससी और सीडीपीओ के लिए। साथ ही जो बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो वीडियो को आप पॉज कर लें, सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लें, फिर आप इसका आंसर दें। आंसर है इसका ऑप्शन ए। दिया गया है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 26 नवंबर 1950 को हुई थी। तो ये गलत है, क्योंकि संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। बाकी के ऑप्शन सही हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया, ये सही है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, ये भी सही है। और भारत की संघात्मक व्यवस्था जो ली गई ये कनाडा से संबंधित है, ये भी ऑप्शन सही है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है। आंसर है ऑप्शन सी, एरन अभिलेख से। प्रथम सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। अवश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। आंसर है ऑप्शन ए, 20 हर्ट्ज से कम। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि तरंगों को अपश्रव्य तरंगे कहा जाता है और मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है। मरुस्थलीय भूमि पर पाई जाने वाली निम्न भू आकृतियों में से कौन सी एक अन्य तीन से भिन्न है। आंसर है ऑप्शन डी, बालुका स्तूप। यारदंग, छत्रकशिला और ज्यूगेन ये सभी मरुस्थलीय प्रदेश में पवन अपर्दन के कारण निर्मित स्थलाकृति है, जबकि मरुस्थलीय क्षेत्र के पवन के प्रभाव से जब रेत का जमाव टीले के रूप में हो जाता है तब उसे बालुका स्तूप कहते हैं। किस अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। आंसर है इसका ऑप्शन बी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। इस अभिलेख से यह जानकारी भी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र क्षेत्र यानी कि पश्चिमी भारत में पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। आंसर है ऑप्शन सी, उद्देशिका। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदानी क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, कैंपोस। जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की गई हो तो सभी मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने का अधिकार निलंबित हो जाता है। इसके अपवाद कौन कौन से हैं। आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है के दौरान अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़कर समस्त मूलाधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। सिंधु सभ्यता के राखीगढ़ वर्तमान में स्थित हैं।
आंसर है ऑप्शन डी, हिसार में। यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं। आंसर है ऑप्शन बी, परमाणु संख्या पर। हरित खेती में सन्निहित है। आंसर है ऑप्शन ए, जैविक खेती एवं बागवानी पर जोर। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 40। वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन बी, आइसलैंड। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है और वैश्विक लैंगिक अंतराल जो 2021 का जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान 140वां है। चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी। आंसर है ऑप्शन डी, तंजौर। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे। आंसर है ऑप्शन बी, सोशलिस्ट पार्टी से। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर गैस। इंडियन राइनो विजन 2020 संबंधित है। आंसर है ऑप्शन डी, एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण से। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के प्रति। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है। आंसर है ऑप्शन डी, एक क्षार धातु। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक या संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, विषाणु द्वारा। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को निम्न में से किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 38वीं समानांतर रेखा द्वारा। 38वीं समानांतर रेखा 38 डिग्री उत्तर अक्षांश को दिया गया लोकप्रिय नाम है जो कि पूर्वी एशिया में उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय किस सूची के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची के अंतर्गत। पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? आंसर है ऑप्शन ए, कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से। पारा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों, गोल्ड माइनिंग, सीमेंट उत्पादन, चिकित्सकीय अपशिष्ट आदि से प्रदूषक के रूप में उत्सर्जित होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन यहाँ पर में होगा। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? आंसर है ऑप्शन डी, अमीनो अम्ल में। वरुणा और अस्सी नदी किस राज्य से होकर बहती है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश से।
निम्न में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, यानी कि स्त्रियों में पाया जाने वाला? आंसर है ऑप्शन ए, एस्ट्रोजन। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्न में से किस संस्था से है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, नगरपालिकाएं से। तृतीय कर्नाटक युद्ध का अंत 1763 ईस्वी में किस संधि से समाप्त हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, पेरिस की संधि से। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है। आंसर है ऑप्शन डी, श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। निम्न में से कौन सी पुस्तक मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, इंडिका, जिसकी रचना मेगास्थनीज ने की थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? आंसर है इसका ऑप्शन ई। ऑप्शन ई में इसका आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें मिस्ट्रल, बोरा और ब्लिजर्ड ये सभी ठंडी स्थानीय हवा है, जबकि सिराको ये गर्म पवन है। निम्न में से कौन सा हाथी संरक्षण से संबंधित नहीं है? आंसर है ऑप्शन ए, केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक पक्षी अभयारण्य है, जबकि पेरियार, सिमलीपाल, पखुई इन सभी का संबंध हाथी संरक्षण से है। निम्न में से किस रियासत को भारत में मिलाने के लिए भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, हैदराबाद को। हैदराबाद रियासत सबसे बड़ी रियासत थी। भारतीय सेना द्वारा 1948 में हैदराबाद रियासत के विलय हेतु चलाया गया गुप्त अभियान ऑपरेशन पोलो था। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, वर्तमान में यह जो है NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। बंगाल विभाजन को किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार है? आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय को। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। किस देश में स्थित माउंट सिनावंग ज्वालामुखी में हाल ही में बड़ा विस्फोट हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, इंडोनेशिया में। तो ये थे 40 क्वेश्चंस का सेट। आपने स्कोर इसमें कितना क्या कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे ब्लॉग चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए #निसाराज ब्लॉग पर क्लिक करें और उसे भी सब्सक्राइब कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।